Hello students, as we chapter 11 of physics that is work and energy is going on. Last time हमने only work किया था, उससे related कुछ in text questions किए थे. Now today our topic is energy. So what is energy? Energy क्या होती है हमारे पास, जिसका यूज़ करके हम कोई भी वर्क करते हैं. क्या करते हैं हम? जब कुछ भी वर्क करते हैं, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और जो वो ऑब्जेक्ट है जो वो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है, तो इन दैट वी यूज सम एनर्जी. तो जो ऊर्जा वहाँ पे यूज़ की जाती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी. इन सिंपलर वर्ड्स, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सन की वर्क करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी. एज इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. मतलब जिस ऑब्जेक्ट में या जिस पर्सन में या जिस मशीन में जितनी एनर्जी होगी वो उतने ही अमाउंट ऑफ वर्क कर पाएगा. दिस मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. देयरफॉर SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल. ओके, SI यूनिट ऑफ एनर्जी भी क्या है यहाँ पे? जूल. नेक्स्ट इज विद अस. ये था हमारे पास कि एनर्जी क्या होती है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब जो एनर्जी होती है हमारे पास वो बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है. जैसे अब जो मशीन है, आपके पास कोई भी मशीन है, मशीन इज एनीथिंग दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारी काम को आसान बनाती है, या फिर कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हैवी मेटल से बना हो, पार्ट से बना हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट. तो वो जो है वहाँ पे, जैसे आपके हैं कार में इंजन लगे हुए, ठीक है, इंजन्स लगे हैं, वो क्या है वहाँ पे? मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसमें, तो वो क्या है? मशीन. तो देयर इट इज पोजेसिंग मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, वैसे ही अब जो आपके पास लाइट रेज हैं उसमें क्या है? लाइट एनर्जी. फिर जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें क्या आ जाती हैं? आपकी केमिकल एनर्जी. फिर जो आपकी आग लगती है, जलती है ना आपकी, आप फ्लेम देखते हो, कहीं भी कबाड़ में आग लगाते हो आसपास, या फिर आप गैस में फ्लेम देखते हो, वहाँ पे आप एक हीट को फील करते हो, गर्माहट फील होती है. तो देयर हीट इज पोजेसिंग, या फिर फ्लेम इज पोजेसिंग हीट एनर्जी. नेक्स्ट इज विद अस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो एक वर्क कर रहा है. कैसे वर्क कर रहा है? जो आपका करंट आ रहा है उसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, तो देयर इट इज डूइंग वर्क. वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर रहा है. इट इज डिस्प्लेसिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर. ठीक है, तो देयर इट इज पोजेसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास यहाँ पे? फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. उसके बाद है हमारे पास केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मैंने आपको बता दिया केमिकल इक्वेशंस में. उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड फिफ्थ वन इज लाइट एनर्जी. अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें कुछ नहीं है, इन सभी चीजों के काम करने की कैपेसिटी को. मैकेनिकल एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ मशीन्स टू डू एनी वर्क. हीट एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ हीट. ठीक है, आग की कैपेसिटी है कि वो कितना वर्क कर सकती है, मतलब आग किसी भी चीज को कितना जला सकती है, दैट इज देयर हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, या जो भी एनर्जी केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उसके बाद है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या मतलब है, जैसे कि आपका हीटर, ठीक है। हीटर क्या करता है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है जो कॉइल्स को गर्म करता है, जिसकी वजह से आपको हीट एनर्जी मिलती है। तो देयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना ही आप उसे बना सकते हो, ना ही आप उसे खत्म कर सकते हो। यू कैन ओनली चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको हीटर का एग्जांपल दे रही हूँ, वहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को हमने किस में चेंज किया, हीट में, ठीक है। नेक्स्ट इज विद अस इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सिंपल है, जो आपको सन रेज से मिलती है। अब सन रेज से आपको कैसी एनर्जी मिलती है, सन रेज से आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, जिससे कि आप इजीली चल सकते हो या फिर आपकी बोन्स ग्रो करती हैं। लाइट एनर्जी से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। तो दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन बाय दीज एनर्जीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, देखो अब आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कॉम्बिनेशन होती है दो चीजों का, दो टाइप्स ऑफ एनर्जी का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हियर काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब रोल में आती है। जैसे कि आप चल रहे हो तो योर बॉडी इज पोजेसिंग देयर अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंट की वजह से आती है। मोमेंट यानी चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी से आती है। जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो अपनी वेलोसिटी की वजह से वो एक एनर्जी पोजेस करता है। बेसिकली एनर्जी क्या है आपके पास, वर्क डन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज डूइंग अ वर्क बिकॉज a force is applied there and object is displacing its position। एक फोर्स वहां पे लग रही है, इंजन जो है ऑब्जेक्ट का, या आप खुद भी चलते हुए आपकी बॉडी जो है एक फोर्स लगा रही है आपकी स्टेप्स को उठाने में, आगे ले जाने में, ठीक है। वहां पे एनर्जी लग रही है, एक फोर्स लग रही है, एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड, सो देयर वर्क इज डन। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड का मतलब आपकी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, आपकी बॉडी चल रही है, चेंज कर रही है अपनी पोजिशन को। सो देयर वर्क इज डन, सो देयर एनर्जी इज ऑल्सो पोजेस्ड। अब वहां पे जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, सिंपल सा लॉजिक याद रखिए आप लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, चल रहा होगा, तो देयर काइनेटिक एनर्जी इज इन रोल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है वहां पे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डेरिवेशन करना चाहे तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं एक जिसका मास क्या है, m, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चल रहा है वो, ठीक है। तो लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट f। जब वो ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है यहाँ पे, आई कैन ड्रॉ फॉर यू अ बेसिक डायग्राम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u, और वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है लेट इट बी s, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड s, ठीक है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो लेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बी f, ठीक है। हमने मान लिया कि हम उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज जो आप एक्सेलरेशन कर रहे हो उस बॉडी को, स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अब क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। तो वहां पे वर्क डन कैसे दोगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। देयर वर्क डन कैन बी गिवन एज
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो बेसिक आपके पास वर्क डन है वहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो आपके पास फोर्स क्या होता है। जनरली आपके पास फोर्स है हेयर, फोर्स गिवन होता है आपको मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स हेयर इज विद यू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना जनरल आपके पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, अब देखो हेयर वी नो, एक आपके पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सेपरेट कर लेते हैं, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेट अस सी व्हाट विल वी हैव। वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है हमारे पास ma और s क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो a विल गेट कैंसल आउट एंड वी विल हैव हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसे सेपरेट आउट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज w इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u, हाफ ऑफ m u स्क्वायर, ठीक है। if u is initial velocity here and v is final velocity and also e is equal to w, therefore here kinetic energy, that is energy possessed by the object in motion, is given by half of mv square minus mu square, that is change in kinetic energy, ठीक है। जो आपके पास एनर्जी है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, अभी नहीं करते, अभी यहाँ पे वर्क ही मेंशन कर देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी रिटर्न एज वर्क डन, जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी point initially at rest, then kinetic energy can be given as half of mv square, जो कि आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये था आपके पास एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आपके पास कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, लेट अस डू देम। तो फर्स्ट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करवा दी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ये लिखना है आपने यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ये कंप्लीट लिखना है आपने, के डॉट ई मत लिखना, काइनेटिक एनर्जी लिखना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसमें कंप्लीट लिखना आप, वेयर मास इज, एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी आप एक्सप्रेशन लिखो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा तो उसमें जो आपने क्वांटिटीज या सिंबल यूज किया है, जैसे यहाँ पे मैंने एम और वी यूज किया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा साथ में दो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको प्रॉपर वो फॉर्मूला आता है। और फिजिक्स में डिस्क्रिप्शंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
The kinetic energy, next question is question number 3. The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity given है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी गिवन है that is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास कितना दिया है आपको यहाँ पे m ही दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे मास फाइंड आउट कर लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी 25 गिवन है विच इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो ये आ जाएगा आपके पास m 25 बाई 2 इज इक्वल टू 25. तो m इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 25. तो मास क्या आ गया आपके पास 2 kg. ठीक है. नाउ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड. काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड मतलब हियर वेलोसिटी बिकम्स v स्क्वायर. वेलोसिटी को आपने डबल करना है, ठीक है. डबल्ड वेलोसिटी, सो v इज ट्वाइस ऑफ 5 दैट इज 10. सो हाफ ऑफ मास कितना आपके पास 2 एंड वेलोसिटी इज 10. तो इट इज 10 जूल. अगर उसकी वेलोसिटी आप ट्वाइस, सॉरी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 100 जूल. तो मतलब अगर आप वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 25 मल्टीप्लाई बाय 400 होता है ना. हियर वी हैव फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी वाज 25. तो काइनेटिक एनर्जी विल राइज या विल बिकम 4 टाइम्स. ठीक है. ये आपके पास फर्स्ट केस है. सेकेंड केस है आपके पास what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times. So here v equals to 3 into 5 that is 15. So kinetic energy is equal to half of mv square which is half of 2 multiplied by 15 whole square. So 225 joule. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी, अगर आप ये देखो आपको टाइम्स निकालना हो तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ 4 टाइम्स लिख लिया. आपने क्या करना है, अगर आपको टाइम्स निकालना हो तो 25 से डिवाइड करके देख लो. अगर आप 225 को 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स. ठीक है. सो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का पूरा कंसेप्ट को और क्लियर करना है आपको तो यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ योर बुक एंड द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल्स गिवन इन इट. सो थैंक यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन our next lecture we will study about the potential energy of an object which is due to virtue of its position.